वो जवानी जवानी नहीं होती जिसमें कोई कहानी ना हो। तो आप लोग बेटा वीडियो अच्छे से देखते हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि अगर एक दूसरे का सपोर्ट करोगे तो भगवान भी आपका सपोर्ट करेंगे, कहेंगे बंदा अच्छा है, मेहनत करता है, इसका नंबर अच्छा आना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे मेरे रसगुल्ला, क्या देखेंगे, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। जैसे आप लोग सूत्र पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, 1/f, यही पढ़ते हो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बार बार ये सूत्र पढ़ते हो, हजार बार इस सूत्र पे क्वेश्चन लगाते हो, लेकिन कभी दिमाग में आया, कभी आपने सोचा कि ये फार्मूला आया तो आया कहां से, ये निकला कहां से, सूत्र बना तो बना कैसे, ये सब पता होना चाहिए। कभी भी पेपर में पूछ लेता है तो बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम तहलका मचाना है। आ जाओ देखते हैं सूत्र निकलता कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, एक अवतल दर्पण बनाना है। क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण के लिए सूत्र का ही निगमन। तो जब अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन पढ़ रहे हैं तो पहले अवतल दर्पण माना, लिखना क्या बेटा, सबसे पहले ऊपर हम जो बोल रहे हैं उसको लिखते हुए जाना, ठीक है। माना m1 व m2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका ध्रुव क्या है बेटा, P है, और इसका मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र क्या है, C है, ठीक है। मुख्य अक्ष पे AB एक वस्तु रखी है जो कि बिंदु A से एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, मतलब आती है, दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से वापस जाती है, और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, उसी मार्ग से वापस चली जाती है। दोनों परावर्तित किरणें जहां पर मिलते हैं वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। A' B' क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगला पॉइंट क्या करना, यहां पे एक बिंदु मान लेना जहां पे यह AM आया था प्रकाश किरण, क्या करना, MN, क्या करना, MN लंब क्या है बेटा, ये जो मुख्य अक्ष पर, MN लंब मुख्य अक्ष पर खींचा, MN लंब है बेटा, और यहां पे यह किरण AM क्या है, इस मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जो AB होगी यह MN के बराबर होगा। क्या होगा, AB जो होगा MN के बराबर होगा। तो आप लोग को इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम त्रिभुज यह ले लें, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, क्या दिख रहा है, त्रिभुज ABC, और यहां पे A' B' C', दो त्रिभुज दिख रहे हैं। दोनों त्रिभुज आराम से आप लोग समझ जाओगे, एक त्रिभुज यह है, दूसरा त्रिभुज यह है। तो लिखना है यहां से, क्या करना, जब सॉल्व करोगे तो लिखना त्रिभुज ABC व त्रिभुज कौन सा है, A' B' C। एकदम आराम से समझना एक एक टॉपिक को, ठीक है। क्या है, A' B' और क्या है, C है, ठीक है। दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC व त्रिभुज A' B' C में, ठीक है, समझ जाओगे। यहां पे हाई कोणवा देखोगे 90 अंश होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ई कोणवा जब 90 अंश होगा, हाई हो कोणवा 90 अंश होगा, तो मतलब हाई कोणवा जो होगा हाई कोणवा के बराबर होगा, मतलब बी वाला कोणवा B' कोण के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं क्या, कोण ABC बराबर बेटा कोण किसके, कोण A' B' C के। लिख सकते हैं बेटा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है। लिख देंगे बेटा, दोनों क्या है, 90 अंश है, समकोण है। इतना समझ में आया। अब ये देखो, इस त्रिभुज में हाई कोणवा इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, शीर्षाभिमुख कोण से होगा ना। तो लिख सकते हैं ACB, क्या लिखेंगे, कोण ACB बराबर होगा कोण क्या होगा, A'-C' के। क्या होगा, A'-C' के। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे होगा बराबर, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आएगा। जब दो त्रिभुज के दो कोण क्या हो बेटा, बराबर हो, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अतः क्या होगा, त्रिभुज कौन सा लिए थे, ABC समरूप होगा बेटा त्रिभुज A' B' C के। कैसे बेटा, एंगल समरूपता कसौटी से। इतना कर लोगे, इतना कहले में तो कोनो दिक्कत नहीं क्या होगा,
नहीं होगा ना। तो आ जाओ आगे देखते हैं। अब यहां से समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो जो ए बी होगा बेटा ए डैश बी डैश, ए बी अपान क्या होगा ए डैश बी डैश हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात, ए बी जो होगा ए डैश बी डैश हो गया, ऐसे बी सी जो होगा बी डैश सी होगा। ठीक है, क्या होगा बी सी, तो बी सी अपान क्या होगा बी डैश सी होगा। अब बाबू ए सी जो होगा ए डैश सी के बराबर होगा, लेकिन हमें जरूरत है सिर्फ जितने की उतना हम लिखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हमें इसकी और इसकी और इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। पुनः बेटा क्या करना, पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लोगे आप लोग, देखना एक त्रिभुज यहां पे बन रहा है यम यन यफ, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश यफ। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज यम यन यफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश यफ में। ठीक है, इसमें यह कोण देखोगे बाबू, यह कोण जो है ये वाला कोण है ना, यह कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा, 90 अंश होंगे दोनों। तो कोण क्या होगा यम यन यफ बराबर होगा कोण कौन सा ए डैश बी डैश यफ के। ठीक है, ए डैश बी डैश और किसके होगा यफ के, क्यों, क्योंकि दोनों समकोण है। हो गया बाबू, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों यही लिए हैं, देख रहे हो, यह कोणवा जो होगा इस कोण के बराबर होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यम यफ यन क्या होगा, कोण यम यफ यन बराबर होगा कोण ए डैश यफ बी डैश के। क्या होगा ए डैश यफ बी डैश के, कैसे, यह भी होगा शीर्षाभिमुख कोण से। इतना जब हो जाएगा बाबू तो दो कोण बराबर हो गए, तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। हम लिख सकते हैं त्रिभुज कौन सा यम यन यफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश यफ के, कैसे, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। जब इतना कर लोगे मेरे लाल मेरे रसगुल्ला, तो क्या होगा समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो क्या करोगे आगे देखना, यहां पे देखोगे कि यम यन जो होगा यम यन अपान क्या होगा बेटा ए डैश बी डैश, यही होगा यम यन अपान ए डैश बी डैश। देखना पहला दूसरा। ठीक है, देखना यहां पे यम यन अपान ए डैश बी डैश। अब बेटा यन यफ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दूसरा और तीसरा, तो दूसरा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, बराबर होगा यन यफ होगा बेटा, और क्या होगा यहां से बी डैश यफ के, बी डैश यफ के। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू जो यम यन है ए बी के बराबर, हम पहले ही बोले आप लोगों को लिखना, चूंकि यम यन बराबर बेटा ए बी के है। ठीक है, और यहां से एक चीज और देख लेना बाबू, जो बिंदु यन है बिंदु पी के बहुत ज्यादा करीब है, माना लिखना क्या, माना बिंदु कौन सा यन बिंदु पी के बहुत पास है। ठीक है, पास है, अतः क्या होगा जो यफ यन होगा बेटा यह एफ पी के बराबर होगा। ठीक है, एफ एन जो होगा यह पी एफ ये एफ पी के बराबर होगा, इसलिए क्या होगा एफ एन या एन एफ भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख लेना एन एफ बराबर क्या होगा बेटा पी एफ के हो जाएगा। ठीक है, यह चीज आपको दिख रहा है, यह चीज आपको दिख रहा है, दोनों को उठा के रखो, एम एन की जगह क्या रखेंगे ए बी लिख सकते हैं बेटा, ए बी अपान क्या है ए डैश बी डैश। ठीक है, अब बराबर बेटा एन एफ किसके बराबर है पी एफ के या पी के। ठीक है, पी एफ हो जाएगा अपान बी डैश एफ, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब बाबू समीकरण 1 देखना, ए बी अपान ए डैश बी डैश, यहां पे देखना ए बी अपान ए डैश बी डैश, मतलब समीकरण 1 2 से देखा जाए तो यह चीज इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम करेंगे क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर करोगे मेरे लाल तो देखना होगा क्या, बीसी अपान बी डैश सी, बीसी अपान बी डैश सी बराबर होगा बेटा यहां पे क्या है पी एफ अपान क्या होगा बी डैश एफ होगा।
इतना आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहां से देखना BC, BC ये इतना पूरा है, यही है BC। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, BC को लिख सकते हैं BP माइनस CP, मतलब यहां से यहां तक का पूरा और इसमें से इतना घटा दें, तो इसको क्या लिखेंगे, BP माइनस CP, यही लिखेंगे। B' C यही है बेटा, तो इसको इतने को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक को क्या होगा, CP और माइनस B' हो जाएगा बाबू। C क्या है, यहां से यहां तक की वक्रता त्रिज्या है, ये क्या है बेटा, प्रतिबिंब की दूरी है। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, यहां से क्या लिखेंगे, PC या CP माइनस क्या होगा, B' हो जाएगा, बराबर PF। अब बाबू P से लेके F यहां तक की दूरी देखेंगे, तो फोकस दूरी होती है, F होती है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, जो है वही लिख दो, ठीक है। B'F, अब बाबू B'F यहां से यहां तक की, तो इसको लिख सकते हैं B'P, क्या लिखेंगे, B'P माइनस क्या होगा बेटा, B'P माइनस और क्या होगा यहां से FP या PF, क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। देखना यहां से यहां तक की दूरी हो गया B'P और यहां से यहां तक की दूरी घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। इतना आप लोग समझ लिए, इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट रुकना आप लोग, आ रहा है बेटा, नीचे जगह बच रहा है कि नहीं, एक लाइन और चले, ठीक है, फिर देखते हैं। अब देखना बाबू यहां पे क्या होगा, BP, तो BP क्या होगा बाबू, यहां पे हम थोड़ा सा कुछ चीज आप लोगों को समझाना चाहते हैं। B से लेके P तक की दूरी क्या है बाबू, यह वस्तु की दूरी है, BP यही है BP वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे दिखाएंगे, U से। और एक चीज देखना बाबू, यह क्या है, ध्रुव के बाएं तरफ है, तो -U हो जाएगा, क्या होगा, -U हो जाएगा। इतना आप लोग समझ जाएंगे। उसके बाद बाबू यहाँ पे CP है, C से लेके P तक की दूरी क्या है, CP यही है, तो CP को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक क्या है, वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है बेटा, वक्रता त्रिज्या होती है, तो -R हो जाएगा। और -R को क्या लिख सकते हैं बेटा, जो होगा यह है मुख्य फोकस के दूना होता है, तो -2F के बराबर होगा, ठीक है। CP हो गया। CP के बाद बाबू यहाँ पे CP है, CP का मान निकल गया है। B''P यह क्या है बाबू, B''P अगर देखोगे तो यह प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी V से दिखाते हैं, यह भी बाएं तरफ है, सब बाएं तरफ है, सबके आगे माइनस लगता हुआ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बाबू, B''P हो गया। PF क्या बच रहा है बेटा, PF या FP, तो देखना PF ये क्या है बाबू, फोकस दूरी, तो -F हो जाएगा। इतना कर लोगे, आगे आ जाओ। B''P निकल चुका है, PF सब कुछ निकल चुका है, सबका वैल्यू रखो बेटा। BP का वैल्यू क्या है, -U है, तो -U रखना। फिर यहाँ माइनस CP का वैल्यू कितना है बेटा, -2F है, तो -2F हो जाएगा, ठीक है। अपान CP का वैल्यू क्या है बेटा, -2F है, देखना CP का वैल्यू -2F हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस है B''P का वैल्यू क्या है बाबू, -V है, ठीक है, बराबर यहां पे करोगे तो PF का वैल्यू क्या है, -F है, और बटे में B''P का वैल्यू -V है, और यहां पे माइनस है बाबू, और इसका वैल्यू कितना, -F है, तो -F। इतना कर लोगे आप लोग, आ जाओ यहां पे थोड़ा सा -U रहने दो बेटा, -U माइनस माइनस प्लस क्या होगा, +2F अपान क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे -2F होगा, -2F, और यहां पे माइनस माइनस +V बराबर क्या होगा, -F होगा, -F अपान -V और माइनस माइनस +F हो जाएगा। इतना कर लोगे बाबू, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करना, करोगे -U + 2F क्या होगा, -U + 2F, और क्या होगा -V + F हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहां से करोगे बेटा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना होगा, ध्यान देना, इसका गुणा इसमें हुआ तो इसका गुणा इसमें करोगे तो -F, इसको M2 को रहने देते हैं बेटा, M2 ऐसे, तो -F गुणे होगा बेटा -2F और +V हो जाएगा, ठीक है। गुणा करोगे बाबू, यहां पे देखना -V है, यहां पे +V है, तो गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस U और क्या होगा, V हो जाएगा।
ये माइनस क्या है बेटा v है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2f क्या होगा माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2f v हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें होगा माइनस f u होगा, ठीक है, और इसका गुणा जब इसमें होगा तो प्लस 2f स्क्वायर होगा। ऐसे इसका इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस क्या होगा बेटा माइनस एफ वी हो जाएगा। तो माइनस एफ वी कहीं दिख रहा है, देखना 2f स्क्वायर यहां पे है, 2f स्क्वायर यहां पे, एक कैंसिल हो जाएगा बाबू, और माइनस एफ वी यहां पे दिख रहा है, 2f यहां पे दिख रहा है। तो जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, या इन दोनों को उधर लेके चले जाओ, तो उधर लेके जाओगे तो क्या होगा, कुछ मिटाना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है। यहां से बाबू वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, वैल्यू आप लोगों को पता हो चुका है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आएगा नहीं। आ जाओ देखते हैं क्या करोगे बाबू, इसको रहने देना यूवी को रहने देना, बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, यूवी को रहने देना बेटा। और क्या है माइनस एफ वी है, माइनस एफ वी हो गया, ठीक है, माइनस एफ वी, यह जाएगा प्लस क्या होगा 2f और यह जाएगा माइनस इधर तो प्लस क्या होगा एफ यू हो जाएगा, ठीक है, इतना कर लोगे तो यूवी बराबर माइनस एफ वी प्लस 2f तो कितना हो जाएगा प्लस केवल एफ वी हो जाएगा और प्लस यहां पे एफ यू हो जाएगा, इतना कर लोगे। अब क्या करना, दोनों पक्षों में यूवीएफ से भाग दे देना, ठीक है, क्या करोगे दोनों, क्योंकि एक पक्ष में दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, दोनों पक्षों में यूवीएफ से भाग देने पर, समझ में आ रहा है, एकदम आराम से बताएं बेटा एक एक टॉपिक को कवर करते हुए, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, दोगे भाग यूवी से यूवी में यूवीएफ से बराबर एफ वी अपान यूवीएफ प्लस एफ यू अपान यूवीएफ, ठीक है। अब देखना बाबू यूवी से यूवी कैंसिल, एफ वी से एफ और वी कैंसिल, एफ यू से यू एफ कैंसिल, तो बच क्या रहा है बाबू, यहां पे हम लिख दे रहे हैं उस चीज को जो बच रहा है, यहां पे समझ जाना आप लोग, यहां पे कुछ नहीं बचा है ऊपर, तो केवल एक बचेगा, नीचे क्या बचा है एफ बराबर, ऊपर कुछ नहीं बचा बेटा तो एक बचा है, नीचे क्या बचा है यू, प्लस क्या बचा है ऊपर कुछ नहीं तो एक बचा है, नीचे क्या बचा है वी। यही बेटा हमको प्रूफ करके लाना था, यह आ गया। उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि मतलब अवतल दर्पण से क्या होता है, सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमें गारंटी है कि आप लोग कर चुके होंगे, गारंटी लेते हैं लाइक और सब्सक्राइब दोनों, ठीक है। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।